नमस्कार सभी संस्कृत अनुरागियों का मेरे संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे महाकवि कालिदास विरचित मेघदूत खंड काव्य की। वस्तुतः कवि कालिदास विरचित मेघदूत जो एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है, क्योंकि इसमें मेघ की चर्चा है। मेघ जो है दूत बनता है इसमें, और मेघ जो है जल का रूप होता है। जल श्रृंगार रस से संबद्ध है, जुड़ा हुआ है। और इतना संभव है कि कालिदास ने जलात्मक मेघ को संदेश भेजने के लिए दूत बनाया था। जल का जितना संबंध प्रणय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, उतना किसी अन्य विषय से नहीं है। यहां तक कि कामदेव, जो कोमल भावनाओं का देवता माना जाता है, उसका जो विजय पताका है वह भी मीन है। और मीन कहाँ रहती है? जल में, अथवा मछली जो है। इसलिए कामदेव को मीन केतन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मेघ को दूत जिस काव्य में बनाया गया उसे मेघदूत काव्य कहते हैं। अर्थात मेघो दूतो यस्मिन् काव्ये तत् मेघदूतम तम अधिकृत्य कृतम काव्यम मेघदूत काव्यम। अब जो है विषय देखिए, वस्तुतः इस खंड काव्य में कुबेर ने अपने अनुचर यक्ष को पत्नी से विरह, उसके स्वाधिकारात प्रमत्त होने से उसको 1 वर्ष का शाप दे दिया। और उसके बाद वह जो है रामगिरी आश्रमों में निवास करने लगा। अब इसका जो मेघदूत खंड काव्य का जो उपजीव्य काव्य है, एक तो ब्रह्मवैवर्त पुराण है, दूसरी मेघदूत की टीका चारित्रवर्धिनी है, जिसमें यक्ष का नाम स्पष्ट दे रखा है। कथा इस प्रकार से है कि यक्षाधिपति कुबेर के आधिपत्य में रहने वाला हेममाली नामक यक्ष है, और उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी, मतलब वो यक्षिणी है। पत्नी उसकी बहुत सुंदर थी। जो हेममाली नामक यक्ष है, उसको यक्षाधिपति कुबेर ने मानसरोवर से पुष्पों का चयन करने के लिए नियुक्त किया था। और वह हेममाली प्रतिदिन पुष्पों का चयन करके और यक्षाधिपति कुबेर के घर पुष्पों को पहुंचाता था, ताकि कुबेर यक्षाधिपति शिव का पूजन कर सकें। कहते हैं एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल तो लाया, किंतु कांता के प्रति अत्यंत आकर्षण होने के कारण कुबेर के पास फूल नहीं ले गया। कुबेर प्रतीक्षा करता रह गया, और जब यक्षाधिपति कुबेर ने पता किया तो यक्षों ने वस्तुस्थिति से कुबेर को अवगत कराया। कुबेर ने हेममाली को बुला दिया। हेममाली अपने कर्तव्य में प्रमाद करने के कारण भय से व्याकुल हो गया, और उधर यक्षाधिपति कुबेर ने क्रोध से उसे शाप दे दिया कि हे दुराचारी, तूने देव कार्य का उल्लंघन किया है, तू कांता से वियुक्त हो जा और इस स्थान से अधम स्थान को प्राप्त हो जा। ये जो कथा है ये अलकापुरी की है,
जहाँ यक्षिणी रहती है, और वहाँ से रामगिरी आश्रम को उन्होंने भेज दिया है। चारित्रवर्धनी मेघदूत की जो टीका है उसके अनुसार जो है, कुबेर ने किसी यक्ष को आदेश दिया कि वह मानसरोवर में लगे हुए स्वर्ण सदृश कमलों की रक्षा करे। क्षण भर के लिए सुंदर पत्नी के विरह को सहन न करने वाले यक्ष ने दोपहर तक तो तालाब की रक्षा की, और जब रात हो गई तो वह कांता के पास चला गया। और इसी बीच में जो है मदमत्त दिग्गज तालाब को दूषित कर देते हैं, और इस पर कुबेर यक्षाधिपति क्रोध होकर के उन्हें शाप दे देते हैं कि आप जो है आपकी महिमा शांत हो जाए। प्रथम जो पद्य है वो इस प्रकार है। मंदाक्रांता छंद इसमें है। मंदाक्रांता छंद जो है आपको दिखाई देगा। मंदाक्रांता यह जो है इसका लक्षण यदि देखें, मंदाक्रांता जलदि सडगेम भो नतो तात गुरु चेत। और यह पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघ जो संपूर्ण जो है वह मंदाक्रांता छंद में जो है, वस्तुतः मंदाक्रांता छंद का जो स्वरूप है वह श्रृंगार रस में प्रयोग किया जाता है। देखते हैं पहला पद्य। कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कह रहे हैं कश्चिद यक्षः रामगिरी आश्रमेषु वसतिं चक्रे। कोई यक्ष जो है रामगिरी आश्रमों में रहता था। वह यक्ष कैसा है तो उसके विशेषण देख लीजिए। वह स्वाधिकारात् प्रमत्त है, कांता विरह गुरुणा है, और वर्ष भोगेण भर्तु के हिसाब से जिसकी महिमा अस्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष रामगिरी आश्रमों में रहता है। वह रामगिरी आश्रम कैसा है तो उसके भी विशेषण देख लीजिए। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक की पुत्री सीता के स्नान से पवित्र जल वाले जनक तनया के द्वारा स्नान से जो पुण्य उदक हैं, तालाब हैं। और फिर कह रहे हैं स्निग्ध छाया तरुषु, और स्निग्ध अर्थात घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में वह रहने लगा। इसमें मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है और यक्ष के शाप का विवरण है। देखिए कह रहे हैं स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अपने कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण, कांता विरह गुरुणा, अपनी पत्नी के वियोग से अत्यंत दुस्सह्य, वर्ष भोगेन भर्तुः, एक वर्ष भोगे जाने वाले, भर्तुः मतलब स्वामी, कुबेर के शाप से, शापेन जिसकी सारी संपत्तियां, जिसकी सारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं, ऐसे किसी यक्ष ने जनक पुत्री सीता के स्नान करने से, पवित्र जल से, पवित्र हुए जल से और शीतल घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत पर स्थित आश्रमों में निवास किया। अगला पद्य देखिए। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बला विप्रयुक्त सकामी नीत्वा मासान् कनकवलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानुं
वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। अन्वय देखिए, कह रहे हैं कि प्रिया विरह से व्यथित एक दिन उस यक्ष ने, जो रामगिरी पर्वत पर समय व्यतीत कर रहा है, जिसका जो वलय है, कंकण है, कनक वलय है, स्वर्ण कंकण है, वह क्या रिक्त प्रकोष्ठ हो गया, अर्थात उसके हाथ से कला इतना कमजोर हो चुका है कि उसके हाथ की वो कलाई से वह निकल गया है। उस यक्ष ने आषाढ़ मास के पहला दिन देखा और उसने देखा कि वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, एक क्रीड़ा करता हुआ दंत प्रहार करने वाला हाथी जैसा मेघ चोटी पर आ गया है। कौन सी चोटी पर? रामगिरी पर्वत की चोटी पर। तो उसी को कह रहे हैं अबला विप्रयुक्त, ऐसे अबला स्त्री से, जो पत्नी से जो वियुक्त है, ऐसा यक्ष। फिर कह रहे हैं स्वर्ण कंकण अर्थात कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, स्वर्ण कंकण के गिर जाने के कारण भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ, ऐसे मणिबंध शून्य मणिबंध वाला उस यक्ष ने, सह मतलब वह, कामी अर्थात कामुका, ऐसे प्रिया को चाहने वाला, तस्मिन उसी आषाढ़ मास में, तब उसने अद्रो मतलब पर्वत में कतिचित मासान नीत्वा, कुछ मास बिता करके आषाढ़ के प्रथम दिवस में, अर्थात पहले दिन, आश्लिष्ट सानुम ऐसे पर्वत पर चिपका हुआ, वप्र क्रीडा परिणत गज, वप्र क्रीड में परिणत ऐसे गज के समान, प्रेक्षणीयम ददर्श ऐसे दर्शनीयम देखने योग्य मेघ को उस कामी यक्ष ने देखा। अनुवाद देखिए, अपनी प्रियतमा से बिछोड़ा हुआ अबला विप्रयुक्त, दुर्बलता व सोने के कंगन से कलाई से गिर जाने के कारण सुनी कलाई वाले कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा, ऐसा सकामी अर्थात वो उस यक्ष ने, तस्मिन अद्रो उस पर्वत पर, कतिचित मासान नीत्वा कुछ मास, नीत्वा अर्थात यापयित्वा बिता करके, आषाढ़ मास के पहले दिन पर्वत से सटे हुए, मिट्टी से खेलते हुए, हाथी के जैसे दिखने वाले ऐसे सुंदर मेघ को देखा। प्रायः जो है आप परिकर अलंकार को देखेंगे, क्योंकि सह जो सर्वनाम पद है, अर्थात जो यक्षवाचक सह पद है, उसका विशेषण जो है आप देख लीजिए, तो साभिप्राय विशेषण जहाँ पर होता है वहाँ परिकर नाम का अलंकार होता है। तो सह वह यक्ष कैसा है? तो सबसे पहले कहा कि अबला विप्रयुक्त, वह अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ है। फिर दूसरी बात, कनक वलय भ्रंश रिक्ता प्रकोष्ठा, उसका जो मणिबंध है, उसका जो हाथ है, वो सोने के कंगन से रिक्त है, इतना वह कमजोर है। तो ऐसा वह कामी। आगे चलिए, तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधान हेतु अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूर संस्ते। कह रहे हैं कि राजराजस्य अनुचर, राजराजस्य अर्थात राजराज जो कुबेर है, कुबेर का जो अनुचर है, ऐसा वह यक्ष अंतर्वाष्प करके या उसके अंतर्वाष्प हो करके
कौतुकाधान हेतु, कौतुक का जो कारण है अर्थात आश्चर्य का जो कारण है, कुबेर की उत्कंठा की उत्पत्ति का जो कारण है, उस मेघ को, तस्य हम मेघस्य, उस मेघ को जब पुरः, जब सामने वह कामी यक्ष देखता है तो पुरः कथमपि स्थित्वा, वह जो है एकटक से कुछ देर तक उसको देखता ही रहता है। फिर उसके बाद चिरम दध्यो, उस मेघ के आगे वह स्थित होकर के अधिक समय तक उसने चिंतन किया। कभी कहता कि मेघा लोके सुखिना अपि चेता अन्यथा वृत्तिर्भवति, मेघ को देखने से, मेघस्य आलोके अर्थात जीमूत के दर्शन से, सुखिना अर्थात सुख समन्वित अर्थात जो प्रिया से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति भी, उनका चित्त भी जो है क्या अन्यथा वृत्ति युक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कंठाश्लेष प्रणयिनी जना, ऐसे प्रिय विरह युक्त ऐसा जो कामी यक्ष है, उसकी बात तो करनी क्या है। तो कंठाश्लेष, जो कंठ से आश्लेष अपनी प्रियतमा को करना चाहता है, ऐसा अबला विप्रयुक्त, ऐसी व्यक्ति की तो बात ही क्या करनी है। तो कह रहे हैं, देखिए अनुवाद देखिए, कुबेर के सेवक यक्ष ने अंदर ही अंदर अपनी आंसुओं को रोका और उत्कंठा उत्पादन के कारणभूत उस मेघ के सम्मुख किसी तरह ठहर कर देर तक सोचता रहा। कवि ने इस भाव को कहा कि बादल के दिखाई पड़ने पर सुखी व्यक्ति का हृदय, सुखी का अर्थ जो कांता से युक्त है, ऐसा व्यक्ति की वृत्ति भी भिन्न हो जाती है। और जब जिसे गले लगाने की इच्छा हो, जो व्यक्ति अपनी कांता को गले लगाना चाहता हो, उस व्यक्ति के दूर रहने पर तो कहना ही क्या है। अगला पद्य देखिए, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीविता लंबनार्थी, जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं, सप्रत्यग्रे कुटुज कुसुमयी कल्पितार्घाय तस्मै, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। कह रहे हैं सह यक्ष, वह यक्ष नभस्य अर्थात आषाढ़ के जाने के बाद, श्रावण माह के आने पर, नभसी अर्थात श्रावण मास में के सम्मुख आने पर, प्रत्यासन्य मतलब निकट आने पर, दयिता जीविता लंबनार्थी, दयिता अर्थात प्रियतमा, प्रिय प्राण, प्रिया प्राण के रक्षण का इच्छुक उस वह जीमूतेन, जीमूत से, स्वकुशलमयीम अपनी कुशलता को, अपनी कुशल वार्ता को, जो प्रवृत्ति है अर्थात वार्ता को, हारयिष्यन् प्रापयिष्यन् भेजने के लिए क्या करता है, सह वह यक्ष मेघ के आगे प्रत्यग्रे कुटुज कुसुमय, कुटुज के कुसुमों से जिसे अर्घ्य दिया गया, उस मेघ से प्रेमाधिक्य वचनों से युक्त स्वागत वचन कहता है। कह रहे हैं देखिए, श्रावण मास के निकट आने पर वह यक्ष अपनी पत्नी के जीवन के आलम्बन की कामना रखता हुआ मेघ द्वारा अपनी कुशलता के समाचार को पहुंचाने की अभिलाषा से ताजे खिले हुए चमेली के फूलों से अर्घ्य की सामग्री तैयार की और प्रसन्न चित्त होकर उस मेघ को प्रेमपूर्वक शब्दों से कहा। कह रहे हैं मेघ का स्वरूप इसमें बताया गया है, धूमज्योति सलिल मरुताम सन्निपातक्व मेघ
संदेशार्था क्वपटुकरणे प्राणिभिप्रापणीया इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। कहते हैं कि धूमः ज्योतिसलिल मरुताम, मेघ जो है धुआं, तेज, पानी और वायु का मिश्रण है, तो यह चेतन कैसे हो सकता है? धुआं, तेज, जल और वायु का मिश्रण कहाँ? मेघ और कहाँ? बोले सशक्त संदेशार्था क्वपटुकरणै। तो बोले ऐसा मेघ कहाँ और कहाँ संदेश जो भिजवाना चाह रहा अपनी वृत्ति को, अपनी प्रवृत्ति को। तो पटुकरणे प्राणी भी प्रापणीय संदेशा था, और बोले सशक्त इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने वाले संदेश जैसे विषय, ये विषय कहाँ? तो बोले इति औत्सुक्याद अपरिगणयन गुह्य कहा। इस प्रकार की उत्कंठा के कारण पर विचार न करते हुए उस गुह्यक यक्ष ने तम ययाचे, उस यक्ष ने क्या किया? तम ययाचे, उस यक्ष ने उससे प्रिया के संदेश ले जाने के लिए उसने यातना की। क्योंकि कहते कामार्ता चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा भवंती, क्योंकि जो कामार्थ काम वासना से व्याकुल होते हैं ऐसा व्यक्ति चेतन और अचेतन के विषय में अर्थात जड़ और चेतन के विवेक ज्ञान में स्वभाव से क्या होते हैं? प्रकृति कृपणा, प्रकृति मतलब स्वभाव से कृपण होते, दीन होते, असक्त, मतलब उनमें कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं होती है। अनुवाद देखिए, कहाँ धुआं, प्रकाश, जल और वायु का मिश्रण मेघ, और कहाँ समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा ले जा सकने वाले संदेश की बातें। कवि कालिदास कहते हैं कि ऐसा सोचे बगैर ही यक्ष ने उस मेघ से प्रार्थना की, तम ययाच गुह्य का तम ययाचे, क्योंकि काम से ग्रस्त प्राणियों की प्रकृति अर्थात स्वभाव जड़ चेतन पदार्थों के प्रति विवेक शून्य हो जाया करती है। अगला पद्य देखिए, यहाँ पर यक्ष कहता है कि मैं आपको जानता हूँ। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं कामरूपं मघोनः तेनार्थित्वं त्वयि विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहं यांचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामाः। कह रहे हे मेघ, त्वां भुवन विदिते पुष्करावर्तकानां वंशे जातम कामरूपम मघोनः प्रकृति पुरुषम जानामि। हे मेघ, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि आप जो है, आपका जो वंश है ना, वो जो है बहुत भुवन विदित है। संसार में सभी आपके वंश को जानते हैं। मैं लोक प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक के वंश में उत्पन्न इच्छानुसार रूपधारी अर्थात काम रूपम, काम के अनुरूप अपनी प्रकृति पुरुषम, अपने स्वभाव को बदल लेने वाला, तुम मघोनः अर्थात इंद्र के समान समर्थ हो, इंद्र के प्रकृति पुरुष हो, इंद्र के प्रधान पुरुष तुमको मैं जानता हूँ। इसलिए तेन विधिवशात दूरबंधु अहम त्वयि अर्थित्वम गतः, इसलिए दैववश दूर प्रियजन वाला मैं तुम्हारे प्रति याचकता को प्राप्त हुआ हूँ, अर्थात तुम्हारे से याचना कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं कि अधिगुणे यांचा मोघा वरम, अधिगुणे अधिक गुण के होने से ही या अधिक गुणवान से की गई याचना, यांचा अर्थात याचना, अधिगुणे यांचा याचना मोघला मोघा वरम भवति, मोघा अर्थात निष्फला। यदि अधिक गुण वाले से याचना की और उसने जो है मना कर भी दिया तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। अधमे लब्ध कामा न वरम, या और यदि अधम व्यक्ति से आप याचना करोगे और यदि वो दे भी दे तो
तो वह श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात ऐसे अधिक गुण वालों से याचना करना श्रेष्ठ है। तो कह रहे हैं, अब अनुवाद देखिए। मैं कहता कि तुम भुवनों में प्रसिद्ध पुष्कर और आवर्तक वंशों में उत्पन्न हुए हो, अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हो। इंद्र अर्थात मघोनः के प्रधान पुरुष के रूप पुरुष मैं आपको जानता हूं, इसलिए तेनार्थित्वम त्वयि विधिवशात दूर बंधुर्गतोहम, ऐसे भाग्यवश दूर प्रेयसी वाला मैं यक्ष तुम्हारा याचक हुआ हूं, अर्थात तुम्हारी शरण आया हूं, क्योंकि अधिक गुण वाले से की गई कोई कामना यदि निष्फल होती है तो भी वह अच्छी होती है, लेकिन किसी नीच से की गई कामना यदि सफल भी होती तो वह श्रेष्ठ नहीं होती है। अगला पद्य देखिए। संतप्तानां त्वमसि शरणं त्वत्पयोद प्रियायाः, संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्या, गंतव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां, बाह्योद्यानस्थितहरशिरस् चंद्रिका धौतहर्म्याः। आप कह रहे हैं कि आप समर्थ भी हैं, और समर्थ कैसे हैं, और आप जो है याचकों की सुनते भी हो। तो कह रहे हैं, हे पयोद अर्थात जल को देने वाले, हे मेघ, त्वम संतप्तानां शरणमसि, तुम हमेशा संताप से संताप युक्त जनों के आश्रय हो। संतप्तानां त्वम असि शरणम, और तुम्हें क्या कर लो, तुम क्या करोगे, अतः तुम क्या करोगे, धनपति क्रोध विश्लेषितस्य मे संदेशम प्रियाया हर, जो धनपति जो कुबेर है मेरे स्वामी के क्रोध से जो मैं अलग हुआ हूं अपनी प्रिया से, तो मेरे इस संदेश मे संदेशम प्रियाया हर, मेरे इस संदेश को प्रिया तक ले जाओ। बोले तुम्हें करना क्या है, संदेश ले जाना कहाँ है, तो बोले ते यक्षेश्वराणाम, यक्षों का जो स्थान है अलकापुरी, तुम्हें उस बाहरी उद्यान में स्थित शिव के सिर की चांदनी में धुले हुए महलों वाली कुबेर की नगरी उस अलकापुरी में आपको जाना होगा। तो बोले वो अलका नगरी कैसी है, तो शिरस चंद्रिका धौतहर में, जो शिव के सिर पर जो चंद्रिका है, द्वितीय का चंद्रमा स्थित है, उससे धुला हुआ जो हर्म्य है, ऐसा प्रासाद, सुंदर सुंदर वहाँ प्रासाद है, ऐसे अलकापुरी को आपको पहुंचना है। तो अनुवाद देख लीजिए एक बार। हे मेघ, तुम संतप्त अर्थात ताप से पीड़ित लोगों की शरण हो, कुबेर के क्रोध से वियुक्त हो चुके मेरे संदेश को मेरी प्रिया तक ले जाओ। तुम्हें यक्षेश्वरों के बाहर के उद्यान में स्थित शिव के सिर की चंद्रमा की चांदनी से प्रकाशित महलों वाली अलकापुरी नामक नगरी में जाना है। अगला पद्य देखिए। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं उद्गृहीतालकान्ताः, प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः, कः सन्नद्धे विरह विधुरां त्वयुपेक्षित जायां, न स्यादन्योप्यहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिः। कह रहे हैं मेघ, पवन पदवीम आरूढ़म त्वाम पथिक वनिता प्रत्ययात, पवन पदवीम अर्थात आकाश में चढ़े हुए तुमको प्रवासी पथिकों की प्रियाएं मिलेंगी। पथिक वनिता, जब तुम पवन पदवी, पवन के ऊपर बैठ करके आरूढ़ होकर के, त्वाम जब तुम उस पे पवन हवा के द्वारा तुम्हें ले जाया जाएगा, तो तुम जो है त्वाम तुमको पथिक वनिता, जो मार्ग की जो पथिक वनिताएं हैं, अर्थात उनकी जो प्रियतमाएं होंगी, प्रियतम अवश्य आ रहे होंगे, तो बोले प्रत्ययात आश्वसत्यः, तुम्हारे आने से ऐसी प्रियतमाएं प्रवासी पथिकों की जो प्रियाएं हैं वो विश्वास से धैर्य धारण करती हुई क्या करेंगे, उद्गृहीताल कांताः, और अपने केशों के अग्रभागों के ऊपर रोककर उत्कंठा पूर्वक आपको देखेंगी। कह रहे हैं, कालिदास कहते हैं कि आकाश में क्योंकि मेघ के त्वयि सन्नद्धे विरह विधुराम, तुम्हारे आकाश में छा जाने पर मेरे समान जो विरह विदुर होगा, ये मेरे समान जो व्यक्ति परवश व्यवहार वाला होगा, जायाम कहा उपेक्षित अन्य अपि यह जना अहम,
यह पराधीन वृत्ति न स्यात्। बोले ऐसा कौन दूसरा विरह से व्यथित अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा। एक बार अनुवाद देख लीजिए आप। मेघ को यक्ष कहता है कि तुम्हें आकाश में चढ़े हुए परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां उनके घर लौटने के विश्वास से अपने हाथों से बालों के अग्रभागों पर कर आशापूर्वक आपको दिखेंगी। तुम्हारे उमड़ आने पर विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा कौन व्यक्ति करेगा, जिसकी आजीविका मेरी तरह दूसरे के अधीन न हो। अगला पद्य है मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भाधान क्षण परिचयान्नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगम खे भवन्तं बलाका। कहते हे मेघ, आपको मेरा संदेश ले जाना है। अनुकूल पवन बहेगी और अनुकूलः पवनः त्वां मंदम मंदम यथा नुदति। जैसे अनुकूल पवन तुम्हारे को धीरे धीरे प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए। और अयम सुगंधः सगंधः, यह सगंध जो है अर्थात यह जो सगंध है वह सगंधा चातकः, ये जो सगंध चातक है वो क्या करेगा, ते वामः मधुरम नदति, और वो तुम्हारे वाम में वामः मधुरम नदति आवाज करेंगे। तो करें गर्भाधान क्षण परिचयात खे आबद्ध मालाः बलाकाः नयन सुभगम भवंतम नूनम सेविष्यन्ते। एक बार जो है थोड़ा सा वो देख लीजिए आप, इसका अर्थ देख लीजिए। अनुकूल पवन जैसे तुम्हें धीरे धीरे ले जा रही है, यह चातक पक्षी जो सगंध चातक पक्षी है तुम्हारे बाईं ओर मधुर शब्द कर रहा है। और गर्भाधान के आनंद के अभ्यास के कारण आकाश में पंक्तिबद्ध आबद्ध माला जो बलाका हैं, बगुलियाँ नयनों को सुंदर लगने वाली तुम्हारी सेवा अवश्य करेंगी। नयन सुभगम, नयन की जो सुंदरता है, नयन को सुंदर लगने वाला, भवंतम आपको नूनम निश्चय सेविष्यन्ति सेवा करेंगी। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्परामेक पत्नी अव्यापन्नाम अविहत गति द्रक्षसि भ्रातृजायाम आशा बंधः कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्य पाति प्रणयी हृदयम विप्रयोगी रुणद्धि। यक्ष विरही यक्ष कहता है कि हे मेघ, दिवस गणना में तत्पर अर्थात हे मेघ दिवसों को गिनने में लगी हुई तत्परा ऐसे पतिव्रता अव्यापन्नाम, एक पत्नी एक पति वाली ऐसी पतिव्रता उस अपनी भाभी को जीवित रूप में अवश्य देखोगी। ऐसे भ्रातृजाया को अविहत गति ही अवश्यम द्रक्षसी। वो जो विशालाक्षी है ना, तुम्हारी जो यक्षिणी है वो भाभी है, भ्रातृजाया है, तो उस भाभी अपनी भाभी को तुम जो है जीवित रूप में अवश्य देखना। क्योंकि कारण क्या है कि आशा बंधः कुसुम सदृशम विप्रयोगी सद्यः पाति अंगनानाम प्रणयी हृदयम प्रायसा रुणद्धि। कहते हैं कि आशा का बंधन, आशा बंधा स्त्रियों के पुरुष के समान वियोग में तत्काल नष्ट होने वाले प्रेमी हृदय को प्रायः रोका करता है। अनुवाद देख लीजिए। बोले हे मेघ, दिन गिनने में तत्पर आशा के कारण जीवित पतिव्रता उस भाई की पत्नी अर्थात तुम अपनी भाभी को बिना रुके जाते हुए अवश्य देखना। क्योंकि आशा का बंधन फूलों की तरह वियोग से जल्द टूट जाने वाली स्त्रियों के प्रेम से भरे हुए हृदय को प्रायः रोक लेता है। अर्थात जो आशा बंध है ना, वह जो है क्या करता है, हृदय को
विदीर्ण होने से रोक कर रखता है। आज हम केवल एक पद्य, प्रथम पद्य से, और हमने 10 पद्यों तक की चर्चा की। आगे की कक्षा में जो 11 से 20 पद्यों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।